हेलो बच्चों, क्लास 12th बोर्ड में जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे थे, उस सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो आज मैं लेके आई हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनमें से एक एग्ज़ाम में पक्का आपको मिलेगा, ये गारंटीड है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इज़ नाइदर 1 1 एंड नॉर ऑन टू। फंक्शन जो है उसका डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर हैं। फंक्शन है साइन एक्स और हमें प्रूव करना है कि ना ही ये 1 1 है ना ही ऑन टू है। ठीक है, 1 1 ऑन टू प्रूव करना हो तो उसका डिफरेंट तरीका। अगर प्रूव करना है कि ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि 1 1 क्यों नहीं है और ऑन टू क्यों नहीं है, एग्जाम्पल लेके। ठीक है, कोई एक एग्जाम्पल लेके, कोई एक वो सेट करके, एग्जाम्पल सेट करके किसी एक वैल्यू पे। ठीक है, 1 1 क्या होता है सबसे पहले अगर हम 1 1 की बात करें, 1 1 का मतलब होता है डोमेन की हर एक वैल्यू के लिए डिफरेंट कोडोमेन में क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। हर डिफरेंट वैल्यू के लिए, डोमेन की हर डिफरेंट वैल्यू के लिए कोडोमेन में डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए, सेम इमेजेस नहीं होनी चाहिए। अगर 1 1 नहीं है, प्रूफ करना है, दैट मीन्स डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए कोई सेम इमेजेस होंगी। क्लियर? तो एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए सेम इमेजेस मिलेंगे। अगर आपको पता होगा, हम क्या करते हैं, लेट अस टेक x1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x2 इज इक्वल्स टू पाई। ठीक है, आपको पता है जो साइन होता है, साइन जो होता है 0 पे भी 0 वैल्यू देगा और पाई पे भी 0 वैल्यू देगा। कि हमें प्रूव करना है कि 1 1 नहीं होगा, तो ऐसी दो वैल्यू लेके चलेंगे जो डिफरेंट तो होंगी लेकिन उनका आंसर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो f0 का आंसर निकाल लेते हैं। तो साइन 0 क्या हो जाएगा हमारे पास, 0, और f, ये अगर हम देखें, ये fx1 है और ये है क्या, fx2। एफ पाई इज इक्वल्स टू साइन पाई, और साइन पाई भी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, x1 और x2 तो बराबर नहीं है, बट fx1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, fx2 आ गया। मतलब डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दैट मीन्स ये 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 1 1 नहीं होगा, प्रूव हो गया। ऐसे ही ऑन टू देखते हैं। ऑन टू क्या कहता है, सबसे पहले ऑन टू के लिए अगर हम बात करें तो ऑन टू के लिए हमारे पास जो इमेजेस का सेट आएगा, इमेजेस के सेट को हम क्या बोलते हैं, रेंज और कोडोमेन बराबर होने चाहिए, ये कहता है ऑन टू। ठीक है, ऑन टू, कोई भी फंक्शन ऑन टू तभी होगा जब उसकी रेंज और कोडोमेन बराबर होंगी। तो ये डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन रियल नंबर है। रेंज मतलब उसके आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं, उन सबका सेट। ठीक है, सेट ऑफ ऑल द इमेजेस इज नोन एज रेंज। तो अगर हम बात करें रेंज की, साइन एक्स के आंसर क्या क्या आ सकते हैं, क्या साइन एक्स का आंसर पूरा कोडोमेन मिलेगा, मतलब रियल नंबर मिलेगा, ये चेक करना है आपको। साइन एक्स की अगर आप रेंज की बात करें तो आपने पढ़ी होगी। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में सेकंड चैप्टर जो हमारे पास है उसमें इन्वर्स फंक्शंस की और साइन एक्स की, साइन इन्वर्स एक्स की, दोनों की रेंज दी हुई है। तो रेंज की अगर हम बात करें, जो इसकी रेंज होती है वो होती है -1 से 1। ठीक है, साइन एक्स की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है। मिनिमम वैल्यू इसकी -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है। तो -1 से 1 होती है। दैट मीन्स हमारी जो रेंज हो गई, वो रेंज हमारी हो गई -1 से 1, जो कि कोडोमेन के बराबर नहीं है, क्योंकि कोडोमेन हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। तो रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दैट्स वाई दिस फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्लियर आप सभी को? अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द बाइनरी ऑपरेशन a स्टार b इज इक्वल्स टू ab/2 इन द सेट q पॉजिटिव। q पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, एंड वी हैव टू फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। अगर a स्टार b, ठीक है, सबसे पहले हम आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है जो किसी को चेंज ना करे। अगर हम बोलते हैं कि b इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ a, दैट मीन्स वो a को चेंज नहीं करेगा, वो a का आंसर a ही देगा। ठीक है, तब हम कहेंगे हमारे पास b इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ a। ठीक है, तो a स्टार b का आंसर क्या आना चाहिए, a आना चाहिए, तभी b क्या कहलाएगा, a का आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। तो a स्टार b की वैल्यू क्या है, ab/2 इज इक्वल्स टू ए। हमें क्या करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। आइडेंटिटी एलिमेंट हमने किसको माना है, बी को माना है, तो बी की वैल्यू निकालनी है। ए से ए कैंसिल, तो यहाँ पे 1 आएगा, ए 1 ज़ा ए, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 1 ज़ा 2, तो बी आ गया 2, दैट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ 2। क्लियर?
तो आप इसे एक्सप्लेन करके लिखेंगे कि वी नो दैट डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ A स्टार B इज़ इक्वल्स टू A, ठीक है, एंड B इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। उसके बाद इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, एक्सप्लेन करके लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास अगर हम इन्वर्स की बात करें तो डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स क्या होती है, तो हम कहते हैं कि B इज़ द इन्वर्स ऑफ A। इन्वर्स ऑफ A जो B होगा वो A का इन्वर्स तभी होगा जब A स्टार B क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आएगा, ठीक है। तो अगर A स्टार B आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होता है देन B इज़ द इन्वर्स। अगर A स्टार B इसको चेंज ही नहीं करता है, जो पहला वाला एलिमेंट उसको चेंज ही नहीं करता है, तो वो आइडेंटिटी कहलाएगा। अगर A स्टार B आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आएगा तो ये जो B होगा वो इन्वर्स कहलाएगा, ठीक है। तो A स्टार B आइडेंटिटी एलिमेंट, A स्टार B क्या है, AB/2, और आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा कितना आ गया, 2 आया। तो हमारे पास हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, B की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ से 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। AB इज़ इक्वल्स टू 4 एंड B इज़ इक्वल्स टू 4/A। दैट मीन्स ये जो B है, यहाँ पे जो B था वो क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट था, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो 2 आया, और यहाँ पे जो B था वो हमारे पास इन्वर्स था, तो इन्वर्स क्या आ गया, 4/A। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 2 होगा और इन्वर्स होगा 4/A। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स का जो आपके एग्ज़ाम में होगा, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन होगा वो यही क्वेश्चन होगा, ठीक है। LPP से, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से ही वो क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन इसी टाइप का आता है। 6 मार्क्स का, डिजिट चेंज होंगी यहाँ पे, 2 की जगह 3 4 कुछ भी हो सकता है, डिजिट चेंज होंगी, बट जो लास्ट क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम पेपर का 6 मार्क्स का वो यही क्वेश्चन होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ करना है, ये हमारा फंक्शन है, इसको मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ करना है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स ये दिए हैं, मेन ये दोनों कंस्ट्रेंट्स होते हैं। एक्स वाई ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है एक्स और वाई दोनों कहाँ पे ग्रेटर देन 0 होते हैं, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों कहाँ पे 0 से बड़े होते हैं या 0 के बराबर, वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही 0 से बड़े होते हैं, 0 से बड़े होने का मतलब पॉजिटिव होते हैं। तो एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हमें जो भी आंसर देखना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखना है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखनी है, बस इसका इतना ही मतलब होता है। बाकी इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, हमें ग्रेटर देन और लेस देन इससे भी कोई मतलब नहीं है। जस्ट आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2x + y = 3 एंड x + 2y = 6, इनको सॉल्व करेंगे। आपको पता है लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ बनाना आपको आता होगा, आपने 10th क्लास में सीखा होगा। सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे एक्स वाई, यहाँ पे आप क्या करेंगे, किसी की भी वैल्यू पुट कर दो, एक्स की पुट करो वाई की आ जाएगी, ठीक है। एक्स को अगर हम 0 पुट कर दें, ठीक है, तो 2 × 0 + y = 3, तो एक्स को 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब वाई को 0 पुट कर दें या फिर एक्स को 1 पुट कर दें, तो एक्स को 1 पुट कर देते हैं, y = 3, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, +2 इधर जाएगा -2, तो हमारे पास y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो जब हमने x को 1 रखा तो y भी हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। नेक्स्ट वाले का ग्राफ हम बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। आपको 2 वैल्यूज़ निकालनी है, x को 0 रखेंगे, अगर हम इसको 0 रखते हैं 0 + 2y = 6, तो 2y = 6 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/2 मतलब 3, तो 3 और 0। अगर हम क्या करते हैं, y को 0 रख लेते हैं, ठीक है, या फिर y को 1 रख लेते हैं, आपकी मर्जी। y को अगर आप 1 रख लेते हैं तो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो x प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 यहाँ प्लस में तो जाएगा माइनस में, 6 - 2 = 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो दोनों बॉक्सेस को हमने बना लिया है, अब इसकी हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो वहाँ पर और क्लियर हो जाएगा आपको। 0 x y, मैक्सिमम वैल्यू हमारी 4 है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 0 3, तो 0 3 y पे 3 चाहिए हमें, दिस इज़ 0 3, 1 1 की बात करेंगे, दिस इज़ 1 1 पॉइंट, ठीक है। फिर 0 3, तो एक तो लाइन ये बन गई हमारे पास। दूसरी हम देखते हैं 0 3, तो ये वाला पॉइंट है, और फिर 4 1, ठीक है। तो ये हो गया 4 और यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 4, तो दिस इज़ 4 1, ठीक है। तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तो इस तरीके से आप बना देंगे। तो ये वाली जो है दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास थी, x + 2y ≤ 6, इसका ग्राफ है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अभी तक हमने क्या करा, ग्राफ जो हमने बनाया वो इक्वल टू साइन लेके बनाया था। अब हमें इसके लेस देन ग्रेटर देन इनके ऊपर काम करना है। तो ग्रेटर देन का साइन है,
ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हमें ग्राफ को शेड करना है अब कि ये जो लाइन है इसके लिए हमारे पास इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए। तो अब ये हमारे पास लाइन है, ठीक है, इसके नीचे के पॉइंट को देख लो, सिर्फ 0 0। हमेशा यही करना है, कोई भी लाइन है उसका नीचे का पॉइंट या ऊपर का पॉइंट कहीं पे भी 0 0 आ रहा है वो सबसे पहले उसको चेक करो, 0 0 को चेक करो, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये हमारी लाइन है, इसके नीचे हमारे पास पॉइंट है, सबसे ईजीएस्ट पॉइंट होता है 0 0। तो यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 इज़ ग्रेटर देन 3, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, मतलब 0 ने सेटिस्फाई नहीं करा इक्वेशन को। तो जो ग्राफ होगा उसकी शेडिंग नीचे नहीं होगी, क्योंकि नीचे है ना 0, उसने सेटिस्फाई नहीं किया तो शेडिंग नीचे नहीं होगी, कहाँ होगी? ऊपर होगी, ठीक है। अब उसके बाद ऐसे ही ये जो दूसरी लाइन है इसके नीचे भी 0 0 है, तो 0 को यहाँ पे चेक कर लो, 0 + 2 0 0 लेस देन इक्वल टू 6। 0 क्या लेस देन इक्वल टू 6 होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो अगर सेटिस्फाई कर गया तो नीचे शेडिंग होगी, अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो ऊपर शेडिंग होती। अब कॉमन रीज़न क्या है अगर आप देखेंगे बिल्कुल ध्यान से, तो ये रीज़न कॉमन रीज़न है। कॉमन रीज़न का मतलब जो दोनों की शेडिंग में आएगा। तो जब आप कॉपी में करेंगे तो आपको क्या करना है, 2 कलर से शेड करना है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये हमारे पास कॉमन रीज़न आया है। अब इसमें जो जो पॉइंट इंक्लूड है बस उनको आप देख लीजिए। ये वाला पॉइंट इंक्लूड है 0 3 पॉइंट, ठीक है, ठीक है, ट्राइंगल है ये, हमारे पास बाउंडेड रीजन आया है। तो जो भी इसके कॉर्नर्स के पॉइंट है उनको आप लेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप देख लेंगे। ये पॉइंट्स आपको जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर आपको ग्राफ में मिल जाएंगे। ये वाला पॉइंट पे मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आप ग्राफ में देंगे तो ये 6 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या आएगा? 6, और y यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। तो एक पॉइंट हमें 6,0 मिल रहा है। फिर अब ग्राफ में इसको देखेंगे तो ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पे y 0 है, y 0 है, और x की वैल्यू यहाँ पे आप देखेंगे तो बिल्कुल बीच में आ रहा है, दैट मीन्स 3/2 मतलब 1.5, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया 3/2, 0। तो आपको क्या करना है, जब भी शेडेड रीजन मिल जाए, बाउंडेड रीजन मिल जाए, शेडेड रीजन मिल जाएंगे तो उसके कॉर्नर्स को बस निकालना है और कुछ नहीं। ये कॉर्नर्स 3 पॉइंट हमारे कॉर्नर्स थे। अगर शेडेड रीजन हमारे पास स्क्वायर आता, क्वाड्रिलेटरल आता तो 4 पॉइंट्स कॉर्नर्स होते। तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट मिल गए। अब इन पे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। जो आपका फंक्शन था, फंक्शन क्या था हमारे पास? z की वैल्यू, z इज इक्वल्स टू हमारे पास था क्वेश्चन में x + 3y, ठीक है, x + 3y, इसकी वैल्यू चेक करनी है। 0 3 रखो, यहाँ पे 0 रखो और यहाँ पे क्या रखो? 3 रखो, 3 3 ज़ा 9, तो 9 वैल्यू आ गई, ठीक है। 6 0 रखो, यहाँ पे 6 रखो और यहाँ पे 0 रखो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 0 हो जाएगा, 6 आ गई वैल्यू। 3/2 0, तो यहाँ पे 3/2 रखो, यहाँ पे अगर आप 0 रखो तो 0 हो जाएगा, तो ये आ गई 3/2 वैल्यू। तो ये फंक्शन की वैल्यू है। इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 9 है। तो आप क्या लिखेंगे? मैक्सिमाइज़ करना था ना, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट इज़ 9 एट पॉइंट 0,3, और मिनिमम वैल्यू जो है वो ये है। तो ऐसे ही मिनिमम वैल्यू कितनी है? 3, ऐसे लिखेंगे मिनिमम वैल्यू 3 एट पॉइंट 3/2, 0। बस यही आपको करना था और इसी में आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को पसंद करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।